पहले से क्यों लगाया जाता है, ये रीजन मतलब कि ये इन्वायरमेंट पार्क है जो रायका का, ये यहाँ पर लगा क्यों है। सबसे पहले मेन रीजन ये है कि ये जो है ये 24 आवर्स में ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन इज द मेन ऑक्सीजन है मेन मैन के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए, कि इसको रहना मतलब कि ऑक्सीजन लेनी है, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन हमें चाहिए। तो सबसे मेन रीजन है कि यहाँ पर ये जो है पीपल का पेड़ लगाया गया हुआ है। और वैसे तो हमारे इसका रीजन हर मतलब कि रिलीजियस में भी इसका बड़ा हिंदू रिलीजियस में तो इसका बड़ा महत्व है। इसकी पूजा आराधना इसलिए करी जाती है कि इन पेड़ों को हमको बचाना है, ना कि इनको कटवाना है, एज अ यूज करना है ह्यूमंस को अपने मतलब कि डे टू डे लाइफ के जो भी उनके वर्क होते हैं। ठीक है, एनीबॉडी कैन ऐड मोर, प्लीज कम। हट के समथिंग यू कैन ऐड ऑन दिस ट्री। What it was named by our forefathers, सबसे पहले वैदिक काल में, वेदास की बात करें तो वेदास में इसको क्या कहा गया, कोई बता सकता है? वैदिक हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स हैं जिनको आज भी हम फॉलो करते हैं, तभी जो कह रही थी बच्ची कि रिलीजियस रिचुअल्स में भी यूज होता है, तो वो कहां से आया? वैदिक काल से आया। तो उसमें इसका नाम क्या था? इसको कहा गया अश्वत्थ। अश्व घोड़े को कहा जाता है, और घोड़े का हमारी संस्कृति में बहुत ज्यादा योगदान रहा है। अश्व में यज्ञ है ना, तो मोस्टली वो ऐसे घोड़े जब यज्ञ हवन करते थे मोस्टली इस पेड़ के नीचे करते थे। एक तो छाया देता है और दूसरा इसको पवित्रता मिल गई उस पर्टिकुलर रिचुअल्स परफॉर्मेंस जो अश्व में यज्ञ नीचे करना। और घोड़े जो छोड़ने के लिए रखे जाते थे पहले इसके नीचे इंतजार करते थे वो, फिर घोड़े को छोड़ा जाता था, फिर वो यज्ञ के बाद जहां जहां जिस एरिया से वो घूम के आता था वो वाली टेरिटरी उसकी हो जाती थी। जो भी था माने वैदिक काल में इस पर्टिकुलर ट्री को घोड़े के साथ भी जोड़ के देखा गया। फिर इसके पत्तों को देखिए, हिल रहे हैं पत्ते, अब बिल्कुल माइन्यूटली हिल रहे हैं या ज्यादा तेज हिल रहे हैं, डिपेंड करता है हवा का पर, लेकिन कहीं ना कहीं देखो आप इसको हिल रहे हैं ना। और परिंदे भी हैं, परिंदों को भी नोट करना, वो देखिए परिंदे भी हैं इसमें। तो जो हिल रहे हैं ना, चलते रहते हैं ये इसके पत्ते। और किसका, जैसे हम मंदिर में जाते हैं हम क्या कहते हैं, तुलसी दल है ना, कलेक्शन ऑफ लीव्स भी होते हैं, कलेक्शन ऑफ लीव्स या सीड्स भी जो भी है, दल ऐसे ना, भारतीय जो कोई लोक दल है ना, दल इज अ काइंड ऑफ ग्रुप है ना। तो इसमें क्या चल रहा है, पत्ते चल रहे हैं, तो इसका एक और नाम है चल दल, ये भी नाम इसका किया। और इसको ज्यादा जो आप कह रहे थे ना, इसको लगाया जाता है, यज्ञ हवन तो हुआ ही, बट इट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये इसकी खास यूनिक चीज है। इसको ज्यादा कहाँ लगाया गया, ये देखिए उधर देखिए आप, पहले तितलियों का देखिए, इसको कहते हैं मड पडलिंग। अभी हम जाएंगे, कोशिश करेंगे। यू सी दीज लाइन बटरफ्लाईज एंड मोस्टली दे आर मेल्स नॉट फीमेल्स। मेल्स नीड टू गेट सम काइंड ऑफ मिनरल्स, ठीक है ना। यहाँ पानी फेंका हुआ है, तो यू सी हाउ ब्यूटिफुल दिस सीन इज, बट इट इज कॉल्ड एज, क्या बोला मैंने, मड पडलिंग। कौन कर रहा है? लाइन बटरफ्लाईज, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल होते हैं। तो ये जो है इसको बोलते हैं पैपिलियो डेमोलियस, क्या बोलते हैं। सो जी पहले ही आपको इन्वायरमेंट का मिल गया कि दे विल बी पॉलिनेटिंग आल्सो सम अवर क्रॉप्स, इवन सिट्रस फ्रूट्स, है ना। तो पॉलिनेशन में इनका योगदान, एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू क्लाइमेट चेंज। इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी में थोड़ी भी चेंज हो जाती है ना, दे डिटरमाइन दैट। माने अगर हम इफ वी लूज दीज बटरफ्लाईज, अंदर जाके देखेंगे मेनी बटरफ्लाईज आर देयर, एंड अगर हम कहें कि 2000 में 50 किस्म की बटरफ्लाईज देखी गई और 2024 में 10 किस्म की ही रह गई, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ का एनवायरनमेंट डिग्रेड हो गया। सो वी नीड टू बी विवियर, वी नीड टू इम्प्रूव द इकोलॉजी ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकेशन। सो ये पहला ही एक इंडिकेशन आपको मिला कि यहाँ पे कंपैरेटिवली इट्स बेटर एनवायरनमेंट, है ना। पैपिलियो डेमोलियस सिट्रस बटरफ्लाई, मोस्टली इट लेज एग्स ऑन सिट्रस। तो आई विल फोकसिंग ऑन दिस, क्या मैंने बोला था, इसको लगाया गया बोलियों के पास, कुओं के पास, पीने का पानी। आज तो बोतल की बात कर रहे हैं या वाटर सप्लाई स्कीम है, जब नहीं होता था, जो भी पीने का पानी का स्रोत होता था, ड्रिंकिंग वाटर बॉडीज, उसके किनारे कौन सा पेड़ को महत्व दिया जाता था, इस पेड़ को। फिर एक और बात है, ये तो डेसिडुअस है, ये देखिए इधर तो नीचे सड़क है, तो सड़क में ये पत्ते ना ही मैन्योर बना पा रहे हैं, तो इकोलॉजी में ऑब्स्ट्रक्शन है।
अगर ये सॉयल होता तो दे कुड हैव एडेड द न्यूट्रिशन टू द सॉयल फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑफ द सॉयल फर्टिलिटी, है ना। और इसके बेबी जो है प्लांट्स वो भी उगते। और ये पर्टिकुलर प्लांट को क्यों लगाया गया पीने वाले पानी के स्रोतों के आसपास, क्योंकि इट हैज रिच इन कैल्शियम। ठीक है, तो दो फायदे, ज्यादा भी कैल्शियम हो जाए तो खराब होता है, बट ये तो साल में एक ही बार महीने में अपने पत्ते शेड करता है, तो हमेशा तो पत्ते गिरते नहीं है। पर वो पत्ते जो हैं दे वर यूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि दे विल कीप आवर वाटर बॉडीज फिट फॉर ड्रिंकिंग। ये हमारा, मैं जो बोल रहा हूं कि भाई हमारा ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट को भी आपको साथ साथ रखना होगा। तो इसका एक वो नाम भी पड़ गया और इसको मोस्टली हमने लगाया गया। और पीने के साथ चूंकि ऐसी वाटर बॉडी के पास लगाया गया, और जब भी जो रिचुअल्स करनी थी, चाहे पूजा पाठ हो चाहे कुछ भी हो, वहां पानी तो चाहिए ना। तो अब तो आपके पास गाड़ियां हैं, यू कैन ब्रिंग फेच वाटर फ्रॉम एनीवेयर, बट अदरवाइज कहां जाते थे जो रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए? जहां पे पानी है, और मोस्टली पीने वाला पानी है, जो कुकिंग, क्योंकि खाना प्रसाद भी बनाना है। तो इसलिए इसका वो भी हो गया रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट। ओनली पेड ट्री विच वाज अवेलेबल नियर वाटर बॉडीज, ड्रिंकिंग वाटर बॉडीज, और फिर अश्वमेध यज्ञ का कॉन्टेक्स्ट इसको डाल दिया गया। और देन इट हैज द आयुर्वेदिक हेल्थ बेनिफिट्स। जैसी शक्ल वैसी अकल तो हम कहते हैं कई बार, लेकिन वैसा ही उसका यूज। तो इसमें आप पत्ते को देखें, इसका पत्ते की शेप हमारे बॉडी के किस पार्ट से मिलती है? देख के बताओ। इज इट हैंड लाइक? इज इट ईयर लाइक? हाउ? सी है ना, आप 14 फरवरी को बड़ा कुछ जश्न में सिंबल बनाते हो, है ना? नहीं है क्या? बताओ। नहीं है? हार्ट शेप्ड है ना पत्ता इसका, ये तो देखने से ही पता चल रहा है। हैंड कैसे बोला? तो ये चूंकि ये जो है, ये क्या है? इट इज ए कॉर्डेट। इसको क्या बोलते हैं? जैसे कार्डियली यू आर इनवाइटेड टू अटेंड माई मैरिज सेरेमनी। कार्डियली, उसी से इसकी जो शेप है उसका शब्द क्या बना हुआ है? कॉर्डेट बना। कार्डियक अरेस्ट भी होता है ना? तो कार्डियक का मतलब तो समझ ही आ गया ना, दिल से, दिल की तरह, दिल के संबंधित। तो क्या हमारे बुजुर्गों ने ये सोचा दिल के जैसा पत्ता है तो हो सकता है इसका एक्सट्रैक्ट इज गुड फॉर हार्ट, और उन्हें ये समझ के इसको यूज भी किया। इसका रस जो होता है, इट स्ट्रेंथन्स द हार्ट, इट टेक्स केयर ऑफ हार्ट। तो ये भी एक इसका क्रेडिट। फिर इवन इसके जो है ना फ्रूट्स, दे आर वेरी पिकुलियर। इस फ्रूट को क्या कहते हैं? अगर थोड़ी बहुत बॉटनी पढ़ी हो, अदरवाइज नहीं भी पढ़ी हो, जो जिन्होंने बॉटनी या साइंस नहीं पढ़ी है वो हाथ खड़ा करो। कितने बच्चे हैं? थोड़ा बहुत आता है ना साइंस, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। फिग है, फिग, ये तो नहीं भी पढ़ी हो, बॉटनी अंग्रेजी में भी आता ही है। कौन सा फ्रूट है जो हम बाजार से भी लेते हैं? फिग फ्रूट्स। बट फिग में बहुत डाइवर्सिटी है। एनवायरमेंट राइका पार्क में आपको 5-6 किस्म के फिग्स दिखाएंगे। ऑल आर नॉट एडिबल। जैसे इसको हम उस तरह से खाते नहीं पीपल के फिग फ्रूट्स को, बट दे आर न्यूट्रिशियस। दे कैन बी कलेक्टेड, दे कैन बी पाउडर्ड एंड केप्ट एट होम। और 1 चम्मच रोज लेने से इट बिल्ड्स योर बॉडी इम्यूनिटी, है ना? इट हैज बेनिफिट फॉर योर स्किन ग्लो। इट हैज लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। तो उस तरह से डिलीशियस तो नहीं है फिग, बट दिस पर्टिकुलर, जैसे मैंने बोला था परिंदे आते हैं, तो आपने कौन सा परिंदा देखा था जो इसके फलों पे था? जब मैंने बोला था नोट करो परिंदा भी है, स्पैरो थे, मैंने नहीं तो देखे। बुलबुल थे। क्या थे? बुलबुल। तो बुलबुल को डोगरी में क्या बोलते हैं? क्योंकि आप पता आपको, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, और पहले तो रणवीर सिंह के टाइम में भी डोगरी वाज द कोर्ट लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। और दोबारा से लैंग्वेज हो गई है हमारी रिकॉग्नाइज्ड, ऐसे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो डोगरी में क्या बोलते हैं? किसको है? किसको पूछा क्या मैंने? बुलबुल का, हाँ, बुलबुल का डोगरी नाम पिंजा। ठीक है, आज आ जाना चाहिए आपको। डोगरी में हमारे बुजुर्गों ने क्या नाम दिया? पिंजा। और ये जो फिग फ्रूट है, इसको डोगरी में क्या कहते हैं? डोगरी में इसका नाम क्या है? ये जो है इसकी फ्रूट, उसको फिग थोड़ा आता था डोगरों को। और जब तक अंग्रेजों ने इधर आके हमें अंग्रेजी सिखाई, उससे पहले तो हम अपनी लैंग्वेजेस बोलते थे। तो बताओ, हम हमारे बुजुर्गों ने भी तो इसको जाना ना, उन्होंने तो लगाया हुआ है। सर ऐसे घर में जो हम खाते हैं ना फिक्स, मतलब आपने बताया नहीं, इससे 4-5 काइंड्स का, उसको हम पकौड़े बोलते हैं। लाइक इससे पकौड़े तो ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। पीपल के या बोर्ड के,
पीपल को एक बर्ड और बोर्ड होती है जो नेशनल ट्री ऑफ इंडिया है, फाइकस बेंगालेंसी, इन दोनों के फ्रूट्स को हम गुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुल्ला। क्या बोलते हैं? नहीं पता? हाँ गुल सुना है। हाँ, तो गुल या गुल्ला, गुल्ला मीन्स मैनी, प्लूरल। तो दीज फ्रूट्स जो गुल्ला हैं, दे अट्रैक्ट बर्ड्स। कौन कौन से बर्ड्स? विच आर फ्रूगीवोरस। फ्रूगीवोरस मतलब fond of eating fruits, but that doesn't mean कि 100% of vegetarian. They may add a little sauce of insects also. हाँ, थोड़ा सा यहाँ मिर्ची, थोड़ी सी चटनी, but otherwise they are called frugivorous. तो एक तो आपने खुद ही देखा था, जो मैंने बताया था, पिंजे जो हमने देखे थे। लेकिन और 3 किस्म के बर्ड्स आते हैं फिग फ्रूट्स पे, चाहे ये वाला हो, चाहे बरगद हो, चाहे फगोड़ा हो जो आप कह रहे हो। कौन से 3 ग्रुप ऑफ बर्ड्स हैं जो आपको आने चाहिए? वो कौन कौन से? एक है बारबैट्स। क्या है? एक बारबैट्स, ठीक है। बारबैट्स को डोगरी में क्या बोलते हैं? बारबैट्स अंग्रेजों का नाम है और हिंदी में कहते हैं बसंता। जो ही बसंत का मौसम आता है वो आवाजें निकालने लगते हैं। अदरवाइज सर्दियों में वो शांत होते हैं, चुप होते हैं, नहीं बोलते हैं। और जो ही मौसम निकलता है गर्म वाला, स्प्रिंग सीजन का, उनको इसलिए उसको बसंत के साथ जोड़ करके बोला गया बसंता। और मोस्टली अनदर कैरेक्टर फीचर क्या है उन पर्टिकुलर बारबैट्स का? दे हैव द ग्रीन कलर. Green also signifies arrival of spring because you have naked क्या कहते हैं branches and then new flush of leaves come. ठीक है ना? तो बसंता किसको कहा गया? बारबैट्स को, which come to feed on the गुल्ला of this particular people. हाँ? एक और ग्रुप ऑफ बर्ड्स है जो भी यहाँ हैं, जम्मू में हैं ये सारे जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए उनको डोगरी नाम भी है। वो है ग्रीन पिजन। जिस तरह बारबैट्स का डोगरी नाम शायद नहीं बताया मैंने, कुदरू। क्योंकि जब सुने ना ध्यान से तो वो ऐसे बोलता कुदरू कुदरू कुदरू। अब तो गाड़ियों का शोर है, यहाँ तो आपको सुनने का नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इंटीरियर में चले जाएंगे तो सुनाई देगा। फिर यू कैन हैव इट्स। एक बारबैट ऐसा है जिसको बोलते ग्रेट हिमालयन बारबैट। वो ऐसे ऐसे नहीं बोलता कुदरू कुदरू। और हमारे बुजुर्ग जो थे उनको भी नॉलेज था, हालांकि माइक्रोस्कोप उनके पास नहीं थी, उनके पास कोई फार्मर यूनिवर्सिटी बार्डिंग डिग्री नहीं थी, इस तरह की कोई स्टडी स्कूल नहीं था, फिर भी दे कुड डिस्टिंग्विश दैट बारबैट। ये जम्मू वाले बारबैट सारे क्या बोलते हैं? कुदरू कुदरू। इनको कह दिया कुदरू है ये। लेकिन जो पहाड़ में बोलता है, कुद में बोलता है, पत्नीटाप में बोलता है, सुध महादेव में बोलता है और थ्रोट समर बोलता है, वो क्या बोलता है? प्योके पेजो, प्योके पेजो। और दिस इज द सेम नेम दे हैव कॉइंड फॉर दैट बर्ड, ग्रेट हिमालयन बारबैट। तो क्या कहते हैं? प्योके पेजो। क्यों बोले? और मैंने सुना उसको ध्यान से, वो यही बोलता है। आखे होते हैं एक रास्पबेरीज, पीले पीले रंग के, मानसर में जाओ मिल जाते हैं, सुध महादेव कुद में पीले। तो वो कहते, वो लड़की थी उसकी शादी पंजाब में हो गई, जब बचपन में शादी नहीं थी तो वो खाती थी चाव से रास्पबेरीज, रूबस के फ्रूट्स। लेकिन जब शादी हो गई उधर होती थी वीट की क्रॉप पकी हुई। इन दिनों जब पक जाते हैं पहाड़ों में आखे, तो उसको आखे खाने के लिए भेजते नहीं थे घर वाले। वो कहते थे जब ये वीट की क्रॉप को हम काट कूट के अंदर रख लेंगे, ग्रेन्स आए उसके बाद चले जाना तो मायके, है ना? ऐसे भी पहली शादी हुई हो तो सावन के महीने में जाना ही है। तो बाई दैट टाइम नो रास्पबेरीज, आखे नहीं मिलते थे। तो कहते वही लड़की मर गई घुट घुट के, और आफ्टर डेथ शी बिकेम दिस बर्ड which is now known as Great Himalayan Barbet. यहाँ इसको बोलते हैं प्योके पेजो। ठीक है? तो एक पर्टिकुलर परिंदे मैं बता रहा था, ग्रीन पिजन्स। ग्रीन पिजन्स उनको बोलते हैं हरियल, हरे रंग वाले पिजन्स ही होते हैं। पिजन में नीला रंग है, कबूतर जा उसका रंग जो है नीला है, उसको बोलते हैं ब्लू रॉक पिजन, जो आम हमें दिखता है कहीं किले में या महलों में। लेकिन जो इसके ऊपर आता है ग्रीन रंग का होता है और अर्ली मॉर्निंग आता है 6 बजे, बाद में नहीं आता। और उसका बारे में ऐसे भी लोगों की धारणा है कि वो कभी पाँव अपने जमीन पर नहीं रखता। मोस्टली इट्स फ्लाइंग, सीन ओनली ऑन ट्रीज। इसको क्या बोलते हैं डोगरी में? प्रेऊ। द बर्ड हैज कम फ्रॉम हिंदी वर्ड प्रेवा, प्रेवा भी कहते हैं उसको। ये है ग्रीन पिजन्स। दे आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ दीज गुल्ला, नॉट ओनली गुल्ला, फगोड़ा ऑल्सो, ऑल फिग फ्रूट्स। और तीसरा ग्रुप ऑफ बर्ड्स which are unique and they also come, वो हैं हॉर्न बिल्स। क्या है? एक बिल है, चोंच है, चोंच के ऊपर एक और चोंच है, और ऐसे दूर से उसका कलर जो है और बुड्डीनेस, बड़े हार्ड बिल है, तो ऐसा लगता है जैसे सींग हो। सींग, क्योंकि पालते थे हम जानवर तो उनके सींग होते थे, बैल हो गाय हो, तो इसलिए सींग वाज इन अवर डिक्शनरी। और तो उसका नाम क्या है? इसकी बिल जो है हॉर्न लाइक है,
हॉर्न की तरह बिल होने वाला परिंदे का नाम पड़ गया हॉर्न बिल, और उसको भी डोगरी में बोलते हैं कुछ, क्या बोलते हैं, डुआ। हिंदी में क्या बोलते हैं, धनेश। क्या नाम है, क्या वोकैबुलरी, ऐसी वोकैबुलरी अंग्रेजों के पास नहीं है या अमेरिकियों के पास नहीं है। इट इज ओनली इन इंडिया वी हैव डिफरेंट नेम्स फॉर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये पर्टिकुलर जो पीपल है, दिस इज आल्सो द फूड सोर्स ऑफ बारबैट्स, ग्रीन पिजन्स एंड क्या, हॉर्नबिल्स। वेरी गुड, बट वी एडेड इवन आई कुड सी, क्या है अभी भी आप देखोगे तो वो है क्या, बुलबुल। बट इवन कॉपर स्मिथ भी होता है एक ठठेरा, ये कौन सा है, अब बड़ा छोटा सा है, पता नहीं, देखो देयर इज सम काइंड ऑफ, ये वही है, पिंजा ही है, मैंने बुलबुल ही है, व्हाइट चीक्ड बुलबुल। और एक और आता है, उसको बोलते हैं इवन क्रोज। क्रोज मोस्टली हम कहते हैं कूड़े के ढेर पे बैठते हैं, हाँ, बड़ा कहाँ बड़ा बैठा ना कूड़े के ढेर पर। सी हाउ वी हैव इवन एडोर्ड द इंटेलिजेंस ऑफ क्रोज। वी फीड खिचड़ी, पूरी नहीं होती मैरिज रिचुअल, है ना, चाहे भूखे पैसे हों, कौवे नहीं आए इसका मतलब हमारे बुजुर्ग नाराज हैं। पितृ पूजा में तो होता ही है, श्राद्ध में, बट वो कौवे जो है कूड़े के ढेर को छोड़ देते हैं जब, खासकर ये तो नहीं, ज्यादा सेमल, सिंबल के फूल और भी कई फ्लावरिंग ट्रीज, देन इट फॉरगेट्स के म्यूनसिपैलिटी के कूड़े के ढेरों से कुछ खाने का ढूंढ रहे हैं। मोस्टली उसको भी खुशी होती है कि फूलों का रस पिया जाए उस पर्टिकुलर मौसम में। तो ये जो पीपल है, इसको बोलते हैं ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट। क्यों बोला गया ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट? क्योंकि गौतम बुद्धा को माना जाता है, इसलिए इसको वो भी, इसलिए बोधियों का जो पंथ बना उनका, इसलिए बोधि ट्री भी इसका नाम है। लेकिन वो ट्री सर बोध गया में था, बुद्ध गया बिहार में, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे और बुद्ध बन गए महात्मा बुद्ध, है ना। तो इसलिए वो भी इसकी इंपॉर्टेंस, रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर बुद्धिज्म आल्सो। फिर ये पर्टिकुलर ट्री इज आल्सो नोन एज सैक्रेड फिग ट्री एज पर हिंदू रिचुअल्स जो वैदिक काल्स हैं। तो इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, सैक्रेड फिग ट्री। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्री। तो जो आप कह रहे थे कि लगाए गए हैं, लगाने का भी मैंने बताया थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्या रहा है। और अल्टीमेटली दे आर आल्सो स्कैटर्ड इट्स सीड्स बाय द बर्ड्स, है ना, दे हेल्प इन इट्स जर्मिनेशन। और मोस्टली आपने देखा होगा कि किले की दीवार पे, कहाँ पे, वहां पे वो एक्सक्रीटा निकालते हैं अपना, और वहीं पे सीड भी गिर जाता है। मोस्टली इट इज कमिंग ऑन दोज ओल्ड रैम्पार्ट्स, जैसे बहु किला के ऊपर कहीं लगा होगा तो हैरानी होती है कि सीड वहां कहाँ से पहुंचा, किसने पहुंचाया। तो दैट वाज द सर्विस ऑफ द बर्ड। तो ये सारी जो मैंने बात की छोटी सी, ये थी इकोलॉजी। और अगर हम पेड़ों को काटते हैं, अभी मैं कल ही न्यूज सुन रहा था कि पटना में, बिहार की राजधानी है, वहां पे बहुत से फिग ट्रीज, बैनियन के, पीपल के, उनको कहीं रोड अलाइनमेंट में आ रहे थे, दे वर अबाउट 6000, है ना, एंड ऑल दे वर ट्रांसप्लांटेड। ओके, लेकिन ट्रांसप्लांट करने वाली कंपनी जो है उसने इतना, उसके पास एक्सपर्टीज नहीं थी, या उसको खोदा नहीं होगा ठीक से, थोड़ी देर पानी भी देना पड़ता है, नहीं दिया होगा, इग्नोर कर दिया। मैनी ऑफ दोज दे हैव नाउ ठूंठ खड़े हैं वो। और कल की वो मीडिया कवरेज थी कि देखो क्या खिलवाड़ है। सो इट इज नॉट इजी, और नेचर ही इनको नर्चर करती है और एस्टेब्लिश करती है। इसलिए नेचर को जितना कम हम उसमें खिलवाड़ करें और जितना कम हम इंटरफेरेंस करें, दैट विल टेक केयर ऑफ आवर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है ना। तो इकोलॉजी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर एनवायरमेंटल इश्यूज बेटर। इकोलॉजी नहीं पढ़ी होगी तो एनवायरमेंट को हम उस ढंग से नहीं देख सकते हैं। तो एक तीसरा चक्षु, तीसरा नेत्र जैसे शिवा का होता है, ऐसा खुल जाता है अगर हमने इकोलॉजी का थोड़ा सा कंसेप्ट लिया हो।